नमस्कार दोस्तों। यह एक साधु की कहानी है। साधु वो होता है जो सब कुछ त्याग कर एक ही चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बेवजह साधु नहीं बनता। इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। उस व्यक्ति के साधु बनने के पीछे एक बड़ा कारण था। साधु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उससे कई गलत काम करवाए थे, कई पाप किए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वो अपने मन का गुलाम था। जीवन में हर सुख और ऐश्वर्य मिलने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और ये मानसिक पीड़ा ही उसे साधु बनाती है। साधु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, तरह तरह के ध्यान और साधना करता है, भिक्षा मांग कर खाता है और एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वो अंदर ही अंदर बेचैन और परेशान रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान की शुरुआत तब भी की जा सकती उस साधु के मन में ये बात बैठी हुई थी कि मन को वश में करना नामुमकिन है। लेकिन फिर एक दिन उस साधु की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो न तो साधु है और न ही ज्ञानी। वो कभी एक साधारण चरवाहा था जो जंगल में भेड़ें चराता था। चरवाहा उसके पास आता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम बहुत बेचैन हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ग्वाले की बात सुनकर साधु कहता है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो एक सांसारिक व्यक्ति हो जो अपनी माया में लिप्त रहते हो। यह सुनकर चरवाहा साधु से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं अपने मन को वश में करना जानता हूं। ग्वाले के मुंह से ये बात सुनकर साधु जोर से हंसता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम तो मन को वश में करना जानते हो। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में आ गया, फिर भी मैं अपने मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। एक ही चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। और तपस्वी चरवाहे से पूछता है कि वो कौन सी चीज है। चरवाहा तपस्वी से कहता है कि वो चीज झूठी जानकारी है। आज तक हमारे पास जो भी जानकारी है वो हमारे दिमाग ने बनाई है। तपस्वी चरवाहे से पूछता है कि ये कैसे है? तो चरवाहा समझाता है, मान लो तुमने आज तक अपनी जिंदगी में कभी सेब नहीं खाया। आप सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या आपको कभी सेब खाने का मन कर सकता है? कभी नहीं। इसीलिए हमारा मन सूचनाओं से बना है। साधु ग्वाले पर मोहित हो गया। उसने उस चरवाहे से कहा, क्या तुम मुझे इसके बारे में और विस्तार से बता सकते हो? चरवाहा बोला कि अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अपने मन की जड़ों को देखकर उसे वश में कर सकते हो। मन सूचनाओं से बना है और हमारे शरीर में सूचनाओं के 5 द्वार हैं। पहला, आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा हो या बुरा, वो हमारी स्मृति के रूप में संग्रहित होता रहता है। दूसरा, कान। हम अपने कानों से जो कुछ भी सुनते हैं वो हमारे मन में बीज की तरह बोया जाता है। तीसरा, जीभ। हम जो भी एक बार छकते हैं वो हमारे मन की स्मृति में रहता है। चौथा है नाक। हम जो भी एक बार सूंघते हैं, खुशबू हो या दुर्गंध, वो हमारे मन में दर्ज हो जाती है और धीरे धीरे एक वृक्ष बनता है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि किसान की तरह होती है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी का बीज समझकर उगाएगी तो भविष्य में जब वह वृक्ष बनेगा तो बुरे फल देगा। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है क्योंकि आपने पहले से ही अपने मन में गलत बीज रखे हैं और अब वे बीज बड़े पेड़ बन गए हैं। तपस्वी चरवाहे से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बो दिए हैं और मैं उन्हें उखाड़ नहीं सकता। चरवाहा तपस्वी से कहता है कि अब तक आप अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करें। अगर अंदर हजारों बीज गलत हैं, तो क्या हुआ? अब लाखों सही बीज उगाने के लिए तैयार हो जाओ। आपको बस ध्यान देना है। इसी तरह हर दिन आपको अपने दिमाग को भी अच्छा खाना देना होगा, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल आपके पास 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक आपके लिए सही होगा और दूसरा गलत। लेकिन आपको हर बार सही विकल्प चुनना होगा। हमेशा याद रखें,
सही चुनाव करने से आपके अंदर दर्द पैदा हो सकता है, लेकिन वो दर्द सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगा। इसलिए चाहे आपके अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो, आपको हर बार सही चुनाव करना ही होगा। जितनी बार आप सही चुनाव करेंगे, उतने ही बार आप अपने अंदर सही बीज बोएंगे। और जिस दिन आपके अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी, उस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आपको आज से ही अपना प्रयास जारी रखना होगा। दोस्तों, इस 13 और भी मजेदार कहानी सुनाने के लिए गौतम बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।